गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम कक्षा 12वीं के सब्जेक्ट पीसीएम से क्वेश्चन है जिसका विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? तो ऐसा क्षेत्र जहां तक या जिस बिंदु तक विद्युत के प्रभाव को जाना जा सके उसे क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। मान के चलिए एक कोई ये आवेश है, ये आवेश है, Q प्लस आवेश है। अब यहां से लेकर के जहां तक मान लो इसके चारों यहां तक यहां तक विद्युत के प्रभाव को जाना जा रहा है या अनुभव किया जा रहा है, यानी किसी विद्युत आवेश के चारों ओर, ये आपका विद्युत आवेश है, ये क्या है? विद्युत आवेश। तो इस विद्युत आवेश के चारों ओर या जिस जगह तक विद्युत के प्रभाव का अनुभव किया जा सके या किया जाए, तो यहाँ तक किया जा रहा है या जरूरी नहीं कि यहीं तक किया जा रहा है, यहाँ 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 तक, तो ये क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। तो ये आपकी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाने तो ये आपका एक Q आवेश है, ये एक आवेश है। अब इसकी जो तीव्रता है वो यहाँ तक कवर करती है, यहाँ। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, तो कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, मान के चलिए ये आप बिंदु ए ले लीजिए या इसको एक सर्किल या उसमें हम दिखाते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। तो ये कोई बिंदु है, अब ये आपका केंद्र बिंदु है विद्युत क्षेत्र के आवेश का, ये आपका केंद्र बिंदु हो गया। अब किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश, एकांक आवेश आपका कोई एक अंक ले लीजिए, क्या होगा? ये यहाँ होगा। जैसे जितने दूर आप केंद्र से जाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी घटती जाएगी और इसके पास आओगे तो उतनी ही इसकी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसलिए मैंने जमा का लगाया। तो इसका जो इस पर जितना बल आरोपित होगा वह आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो परिभाषा सिंपल है, आप लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु के एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो ये आपके विद्युत क्षेत्र की परिभाषा कंप्लीट। और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी मैंने बता दी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी परिभाषा बता दी। तो ये दोनों कंप्लीट है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है विद्युत बल रेखाएं क्या है? तो विद्युत बल रेखाएं जो है वो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा निष्कोण वक्र होता है जिसके सहारे या जिस पर एकांक धनावेश गमन करता है। जैसे मैंने पहले बताया ये कोई आवेश है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, यहाँ से आपने ये विद्युत बल रेखाएं खींच दी, ये विद्युत बल रेखा है, ये क्या है?
विद्युत बल रेखा। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में, ये आपका विद्युत क्षेत्र है पूरा, यहां से लेकर के पूरा गोल गोल क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इसकी परिभाषा क्या है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खिंचा हुआ वह निष्कोण वक्र है जिस पर या जिसके सहारे एकांक धनावेश गमन, ये धनावेश गमन कर रहा है, एकांक धनावेश गमन करता है, उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब इसके 4 गुण और हैं, तो गुण भी देख लो। सबसे पहला, ये धनावेश से मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ये धनावेश, ये ऋणावेश। तो विद्युत बल रेखाएं जो है वो धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश में खत्म। इसको आप पॉइंट के हिसाब से भी कर सकते हो। पहला पॉइंट बना लीजिए, पहला आपका पॉइंट रहेगा प्रारंभ। तो प्रारंभ ये होंगी धनावेश से और समाप्त कहाँ होंगी, ऋणावेश। तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ, सॉरी ये नंबर 1 है, तो धनावेश से प्रारंभ एवं ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। वो विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है कि किस ओर चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये जो स्पर्श रेखा खींची है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो दूसरी, पहले तो विद्युत बल रेखा किसी विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर खींची गई, कोई भी इस विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, यहां से खींच दो, मान के चलो किसी भी बिंदु पर, ये खींच दो, किसी भी बिंदु पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करेगी किस ओर, ठीक है, इस ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो ये उस चीज को बतलाएगा। तो स्पर्श रेखा याद रखिए, स्पर्श रेखा खींचना है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है जो वो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसका तीसरा गुण है कि आपको कहीं भी एक दूसरे को काटती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। ये जो है ये मैंने बताया था कि विद्युत बल रेखाएं हैं, तो वो मैंने मिटा दिया कि विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित या विद्युत बल रेखाएं उसके बारे में मैंने लिखा था। तो वो तो आपको दिख रहा है कि कोई भी विद्युत बल रेखा, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये किसी को भी कहीं भी आपको काटती हुई नजर नहीं आ रही। तो आपका तीसरा पॉइंट बन जाएगा एक दूसरे को काटती नहीं, यानी ऐसा भी लिख सकते हो कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो नंबर 4, तो नंबर 4 है विद्युत बल रेखाएं प्रत्यास्थ डोरी की तरह खिंची होती हैं। और जैसे ही ये प्रत्यास्थ डोरी की तरह खिंची हुई है, अब इनकी जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है,
जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो ये क्या होने लगती है, सिकुड़ने लगती हैं। जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे ये सिकुड़ने लगती है। तो इसमें मैंने आपकी विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं एवं उनके 4 गुण कौन कौन से हैं, विद्युत बल रेखाओं के जो गुण होते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो इसमें आप रखिए प्रत्यास्थ डोरी, प्रत्यास्थ डोरी, और दूसरी चीज सिकुड़ना। बस 2 ही चीजें याद रखिए तो आपका बन जाएगा। तो ये थी विद्युत बल रेखाएं एवं उसके गुण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब समय कम है इसलिए मैं समझाऊंगा नहीं, डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि क्या, ऐसा चित्र बना के नहीं समझाऊंगा, डायरेक्टली ऐसे ही बता देता हूँ। तो इसको प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। कितने कारक हैं? 4 कारक। तो 4 कारक कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। पहला कारक है चालक के आवेश पर। पहला कारक चालक के आवेश पर। चालक के आवेश पर, यानी चालक कितना आवेश पर या उसका पतना गलना कितना है, कितना आवेश झेल सकता है वो। दूसरी चीज है आपकी चालक के आकार पर, तो कितना मोटा है या पतला है। तो चालक के आकार पर दूसरा कारक हो गया। तीसरा कारक अन्य चालकों की उपस्थिति। तो अन्य चालकों की उपस्थिति पर, अन्य चालकों की उपस्थिति पर। अब बचा है लास्ट, तो उसमें आप याद रखिए माध्यम, माध्यम, बस इसमें आपका होता है। तो चालक के चारों ओर के माध्यम। तो ये थे आपके विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक चालक के आवेश पर, दूसरा कारक चालक के आकार पर, तीसरा कारक अन्य चालकों की उपस्थिति पर, और लास्ट माध्यम याद रखिए तो अन्य चालकों की चालक के चारों ओर के माध्यम। तो ये आपका विद्युत